हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी की 3 गुप्त चौपाइयों की, जो कहा जाता है प्रत्येक दिन अगर मनुष्य एक बार भी जप लेता है तो हर परेशानी उसके जीवन से तुरंत दूर हो जाती है और 24 घंटों में इसका असर दिखाई देने लगता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में हनुमान जी को माना गया है। भोले शंकर के रुद्र अवतार कहे गए हैं और कहा जाता है जिन पर इनकी कृपा बरसनी शुरू हो जाती है उसका कोई जीवन में बाल भी बांका नहीं कर सकता। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप फैला हुआ है। इसीलिए कहा गया है ना, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जो कोई भी व्यक्ति हनुमान जी से जुड़ गया सच्चे दिल से, समझ लो उसका संकट कट गया। प्रतिदिन हनुमान चालीसा सभी को बताती हूँ, हमेशा जरूर पढ़ना चाहिए। प्रति मंगलवार के दिन कम से कम जरूर पढ़ना चाहिए। मंत्र जप करें, ओम हंग हनुमते नमः, इसका जप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, तुरंत आपको फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हनुमान जी कौन है? हमेशा बताया गया है हनुमान जी का जन्म 58,112 साल पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र माह के पूर्णिमा के दिन मंगलवार के दिन हुआ था। कहा जाता है आंजन नाम के एक छोटे से गांव झारखंड राज्य के गुमला जिले में इनका जन्म हुआ था। इनको बजरंगबली के नाम से भी हम जानते, क्योंकि इनका शरीर वज्र का था और पवन देवता के पालने की वजह से वायु पुत्र भी कहे गए हैं। आज पूरी दुनिया में हनुमान जी के लाखों करोड़ों भक्त हैं और हनुमान जी के बारे में तो एक बहुत ही प्यारी सी दिलचस्प सी कहानी प्रचलित है कि एक बार उनकी माता फल लाने के लिए उनको कुटिया के अंदर छोड़कर चली गई। जब बालक हनुमान जी को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को पकड़ने के लिए हवा में दौड़ पड़े और सूर्य देव ने उनको बालक समझा। जिस समय हनुमान जी ने सूर्य को पकड़ने की कोशिश की, उसी समय राहु सूर्य के ऊपर ग्रहण लगाना चाहते थे, तो राहु को हनुमान जी ने स्पर्श किया। वह भाग खड़ा हुआ और इंद्र के पास जाकर बोला कि उसे अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए सूर्य और चंद्र दिया गया था। आज तो कोई दूसरा ही राहु सूर्य को पकड़ने के लिए आ रहा है। जैसे ही राहु को हनुमान जी ने देखा तो वे राहु की ओर लपके। तब राहु ने इंद्र को पुकारा। इंद्र ने हनुमान जी के ऊपर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान जी नीचे गिर गए। उनका एक पैर टूट गया और इससे वायु देव को क्रोध आया। फिर उन्होंने अपनी पवन को रोक लिया। इसके बाद तो सभी लोकों में सुर हो, असुर हो, यक्ष हो, किन्नर हो, सभी तरफ तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और सभी लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी उनको लेकर वायुदेव के पास गए। वायुदेव ने पुत्र को जीवित किया और वरदान दिया कि इसके शरीर का वज्र भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और यमदेव ने हनुमान जी को निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, हनुमान जी आज भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और हिमालय के जंगलों में रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि समय समय पर अपने भक्तों की सहायता करने आते ही हैं। हनुमान जी की चौपाइयाँ ऐसी चौपाइयाँ होती है जिनकी ताकत इतनी होती है कि एक बार मात्र उनको अपने बल का याद दिलाने मात्र से वो आपके लिए दौड़े चले आते हैं। हमारे देश में तो 80 से 90% बच्चों को ये चौपाइयाँ याद है, फिर भी इनकी शक्तियाँ हर कोई नहीं पहचानता, और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कब हमें इनको कैसे यूज करना है ये कोई नहीं जानता। हनुमान जी के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि आप हनुमान जी को बस याद दिला दीजिए और फिर आप देखेंगे उनको आसानी से आप महसूस कर सकेंगे। ऐसी खास 3 चौपाइयों के बारे में आज मैं बात करूंगी, जो आप कभी भी संकट में हो, दुश्मनों से घिर गए हैं, किसी भूत प्रेत आदि ने घेर लिया है, आप याद करके देखिए, आपका कार्य अवश्य पूर्ण हो जाएगा। हनुमान जी बचपन से बहुत शरारती थे। तपस्वियों के यज्ञ में बाधाएं उत्पन्न करते थे और एक बार उनकी हरकतों से परेशान होकर भृगु वंश के ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया था कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और उन्हें अपनी शक्तियां तभी याद आएंगी जब उनको कोई याद दिलाएगा। तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि याद क्यों दिलाना पड़ता है उनको शक्तियां, वो तो भगवान है। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ती है।
एक बड़ी ही खूबसूरत चौपाई है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ये पंक्तियां रामचरितमानस की है। जब माता सीता की खोज करते हुए जामवंत, अंगद और हनुमान जी दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे तो कौन सीता मैया की पता लगाने लंका जाएगा, इसी पर विचार किया जा रहा था। किष्किंधा कांड के उत्तरार्ध में जब वानर सेना समुद्र को पार करके सीता माता का पता लगाने के लिए विचार विमर्श कर रही थी, उसी समय जामवंत जी ने स्वयं को बूढ़ा होने के कारण असमर्थ बताया। अंगद को अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर शंका थी कि लंका चला तो जाऊंगा परंतु आ पाऊंगा कि नहीं। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई और कहा, संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए असंभव है। आप पवन पुत्र हो, अति बलवान हो, आप बुद्धि विवेक और शास्त्रों की पराकाष्ठा हो। श्री राम जी के लिए ही आपका अवतार हुआ है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पावई। इस चौपाई में अपने आप में बहुत बहुत ताकत है। ऐसा कहने मात्र से हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि बजरंग बली, जगत में कौन सा ऐसा काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। इतना कहकर अपना कार्य हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। इसके बाद कहीं भी आप असफल नहीं होंगे, साथ ही आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा। इसी चौपाई के वजह से जामवंत के प्रेरणा से हनुमान जी को अपनी शक्ति का, अपने कर्तव्यों का आभास हुआ और वे अदम्य साहस के साथ उड़कर माता सीता का पता लगाने चल पड़े। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको अच्छा बुरा, मुनाफा घाटा पहले ठीक से लगा लीजिए। जब ठान लेते हैं कि ये काम मुझे करना है तो करना ही है, चाहे इस काम को सिद्ध करने के लिए फिर आपको हनुमान जी की तरह सब कुछ उसमें झोंक देना क्यों ना पड़े। ये चौपाई हमारे लिए बहुत जोश भरने वाला है। ये बताता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य के अंदर की जो असीम संभावनाएं हैं, सामर्थ्य है, मनुष्य ने चांद पर कदम रख दिया, महान आविष्कार करके इस चौपाई को सही साबित किया। तो अगली बार जब आप हारने लगे जीवन में तो एक बार सच्चे दिल से हनुमान जी के आगे बैठ करके इस चौपाई का जप कीजिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। देखिए कैसे आपके अंदर की ताकत बढ़ेगी और हनुमान जी आपके अंदर बल और बुद्धि का वास करेंगे। दूसरी चौपाई, जब भी आप संकट के समय फंस जाएं तो सच्चे दिल से पुकारें हनुमान जी को, बजरंग बली को, और विश्वास रखें कि संकट से हनुमान जी आपको अवश्य छुड़ा लेंगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो सच्चे दिल से मनुष्य हनुमान जी का ध्यान करता है उसको हनुमान जी सदा सहायक होते हैं। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है उनको सब दुखों से आप दूर कर देते हैं। हे हनुमान जी संकट मोचन, आप मन क्रम और वचन से एकाग्र होकर के जो भी आपका ध्यान करता है उसके सभी संकट आप दूर करते हैं। तुलसीदास जी इस चौपाई द्वारा हमें भगवान की मूर्ति में एकाग्रचित होने के लिए कहते हैं और कहा गया है कि दो प्रकार से भक्ति की जा सकती है, अंतर्भक्ति और बहिर्भक्ति। तो अंतर्भक्ति होती है भगवान में चित्त को एकाग्र करना और बहिर्भक्ति होती है जिसमें भगवान पर प्रेम है और उसका काम करना, जैसे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे ऐसा लिखा है। तो चित्त की एकाग्रता ध्यान में अत्यंत जरूरी है और इस प्रकार से यदि हम मन क्रम और वचन से हनुमान जी का ध्यान लगाकर एकाग्र होंगे और इस मंत्र का जप करेंगे, इस चौपाई का जप करेंगे तो हम भगवान के बन जाएंगे और फिर संकट आएगा भी तो वो स्वयं ही हमें संभाल लेंगे। दोस्तों, हनुमान चालीसा मुझे बचपन से जहाँ तक याद है सबसे ज़्यादा तो भय मुक्त होने के लिए, कोई भी आप डरावनी मूवी भी देख लीजिए उसमें भी हनुमान जी का एक लॉकेट हुआ करता था बचाव के लिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करने को मम्मी हमेशा कहा करती थी। बच्चे जो भी डरते रहते हैं उनको सभी को बोला जाता है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से अपने आप भय मुक्त होने लगेंगे। सच्चे दिल से भगवान पर जब भी आप संकट में पड़ जाए, दुश्मन आपको घेर ले, भूत प्रेत का साया हो, किसी भी अनावश्यक साये आपके आसपास हो, किसी भी तरह का आपको डर भय लगे, कोई शमशान आदि के पास से आप रात्रि में गुजर रहे हैं, कोई सुने रास्ते से गुजर रहे हैं, बस एक बार सच्चे दिल से बोले, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना।
आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इन चौपाइयों का आप जप कर लीजिए। बड़े से बड़े आप संकट में होंगे, आप तुरंत उस संकट से बाहर आ जाएंगे। किसी भी प्रकार का आपका भय खा रहा है, वो भय से आपको मुक्ति मिलेगी। बस एक बात, जब भी आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो ये वो 3 खास चौपाइयाँ हैं जिनका जप आप कर सकते हैं। वैसे तो हर चौपाई का अर्थ जान करके आपको समय अनुसार आप उसको यूटिलाइज कीजिए, समय पर उसको बोलिए। हनुमान जी को सबसे स्पेशल है कवन सो काज कठिन जग माही। ये वाली जो चौपाई है, ये हर समय हनुमान जी जब आपका कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार से बजरंग बाण का पाठ के लिए कहा जाता है, बजरंग बाण के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बजरंग बाण का पाठ करें या ना करें। तो मैं सीधी सी एक बात बता रही हूँ। एक पेड़ पे कुछ आम लटक रहे हैं, आप उनको तोड़ने के लिए अगर आपका हाथ नहीं जा रहा है, आपके पास एक तोप है, जो गन होती है ना, बड़ी सी तोप है जो गोले बारूद वाली तोप होती है, और एक गुलेल है, आप किससे आम को तोड़ेंगे? जो काम आप गुलेल से कर सकते हैं वो काम के लिए आपको तोप चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए अगर छोटा मोटा कार्य है तो हनुमान जी को आपको नॉर्मल हनुमान चालीसा आदि से ही प्रयास करना चाहिए कि हनुमान जी को आप मनाकर काम करें। बजरंग बाण का पाठ तोप के बराबर है, बिना बात के तोप चलाने की आवश्यकता नहीं है। बाण का मतलब होता है तीर, जिसका प्रयोग आपात स्थिति में करना चाहिए। बजरंग बाण है ना, तो विशिष्ट कार्य के हेतु होता है। अगर आप कोई ऐसे शत्रु से घिर गए हैं, कोई आप प्राण घातक आपकी परिस्थिति हो, तो ही आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। हर बात के लिए आप बात पे तो बाण नहीं छोड़ेंगे ना किसी चीज के लिए। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, कोई खास जो गुप्त चौपाइयाँ आपको बताई है उसका जप कीजिए, और ईश्वर पर भरोसा रखिए, आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और ध्यान रखें कि जो भी मनुष्य इन चौपाइयों का जप 108 बार करता है, उसके हर बिगड़े कार्य अवश्य बनते हैं, किसी भी कार्य में उसके रुकावट नहीं आती है। तो कर लीजिए ये उपाय, आप भी करें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटी छोटे जो गुप्त चौपाइयाँ हैं बच्चों को भी सिखा करके रखें। कभी भी मुसीबत में पड़े इन चौपाइयों का जप अवश्य करें, सही जगह पे इस्तेमाल करें, जब भी मुसीबत में हो तो इस्तेमाल करें, इनकी ताकत को पहचानें, और सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से इसे बांटें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई समस्या में पड़े तो इन चौपाइयों का जप करके आप उनकी अनजान रूप से मदद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय।